जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं उन गैसों की क्या भूमिका रहती है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात आती है वायुमंडल की। हम वायुमंडल किसे कहेंगे? वायुमंडल किसे कहेंगे? वायुमंडल हम कहेंगे किसे? ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत फैलाव को हम वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर का मतलब है कि जो वायुमंडल हमारा होता है, ये जो वायुमंडल होता है ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो हवा का विस्तृत फैलाव रहता है, हवा के विस्तृत फैलाव को ही हम वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पृथ्वी का वायुमंडल बहुत ही बड़ा है। हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कुछ गैसें तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और कुछ गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। मंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है। वो नाइट्रोजन गैस है। इस गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में 78.07% रहती है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में 78.07% यानी 78.07% रहती है। अब जब वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है तो इसका सबसे ज्यादा कुछ कार्य भी होगा। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। अब इसकी ऊंचाई 128 किलोमीटर तक रहती है। ये जीरो से, मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं, यहां से लेकर 128 किलोमीटर ऊंचाई तक ये नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसके बाद आती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 20.93, यानी जो ऑक्सीजन गैस होती है वो ऑक्सीजन गैस हमारी वायुमंडल में 20.93% यानी 20.93% पाई जाती है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है इसको हम 21% कहते हैं। इसको हम 21% कहते हैं। तो 21% यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमारी जो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है ये 20.93% पाई जाती है। तो जब 20.93 पाई जाती है तो हम इसको एक रेशियो मान सकते हैं। इसको हम 21 कह सकते हैं। 21 कह सकते हैं। इसलिए जब भी बात की जाती है ऑक्सीजन गैस की कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी पाई जाती है, तो इसकी एक्चुअल जो मात्रा होती है, जो इसकी वास्तविक मात्रा होती है वो 20.93% होती है। लेकिन हम इसको 20.93% ना कह के हम 21% कहते हैं। जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है वायुमंडल में वो जीरो से लेके, मतलब जहां पर हम लोग रह रहे हैं यहां से लेके 16 किलोमीटर तक, यहां से लेके 16 किलोमीटर तक इसकी मात्रा भरपूर पाई जाती है। मतलब जितनी मात्रा में हमको चाहिए वो 16 किलोमीटर तक हमको उतनी मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। लेकिन इसके बाद जो ऑक्सीजन गैस रहती है वो वायुमंडल में धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे कम होने लगती है और इसकी मात्रा 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी मात्रा वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में हमारी 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वायुमंडल में पाई जाती है उसकी मात्रा 0.03% है। ये मात्रा कम तो लगती है लेकिन फिर भी ये मात्रा पर्याप्त है। वायुमंडल में पर्याप्त इसकी मात्रा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी मात्रा वायुमंडल में पर्याप्त है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0 से लेके 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर मिल सकती है। इसके बाद आर्गन गैस आती है। आर्गन गैस की मात्रा वायुमंडल में 0.93% है। इसकी मात्रा, आर्गन गैस की मात्रा वायुमंडल में 0.93% है। अब जब हम इन सभी गैसों को कैलकुलेट करते हैं तो इसका एवरेज निकल के आता है 99.96%। 99.96%। अब ये 0.04% जो गैस बची ये अन्य गैसों में आ जाती है। 0.04% हमारी अन्य गैसें पाई जाती हैं। जो वायुमंडल में अन्य गैसें रहती हैं वो 0.04% रहती हैं। देखिए, यहां तक तो हमने समझ लिया कि जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं उनकी मात्रा क्या रहती है। लेकिन अब हम यहां पर समझते हैं कि जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये जो गैसें और अन्य गैसें जो पाई जाती हैं इनका कार्य क्या होता है। ये वायुमंडल में जब पाई जाती हैं तो इनका कोई ना कोई कार्य जरूर रहता होगा। तो हम यहाँ पर इन सभी गैसों के कार्यों के बारे में समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में समझते हैं। देखिए, नाइट्रोजन हमारी वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस
नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है तो इसका सबसे ज्यादा ही कार्य होगा। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा वायुमंडल में गैस पाई जाती है। इसकी ऊंचाई जो रहती है वो 0 से लेके 128 किलोमीटर 128 किलोमीटर तक यह गैस नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये तो हुई इसकी ऊंचाई की बात। अब आते हैं इसका जो कार्य रहता है। देखिए, नाइट्रोजन गैस के कारण ही, नाइट्रोजन गैस की वजह से ही हम वायुदाब और जो हवाओं की शक्तियां रहती हैं, हवाओं की शक्तियां, मतलब इस नाइट्रोजन गैस की वजह से हम जो वायुदाब को नाप पाते हैं और जो हवाओं में ताकत रहती है कि कब तूफान आने वाला है, जो हवाओं में ताकत रहती है, हम उसको इस नाइट्रोजन गैस की मदद से ही नापते हैं। अब देखिए, जब नाइट्रोजन गैस है तो इसका कुछ न कुछ कार्य तो जरूर ही रहेगा। इस गैस में यानी नाइट्रोजन में ना तो कोई रंग रहता है, ना तो कोई गंध रहती है और ना ही कोई स्वाद रहता है। तो यह गैस हमारी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। नाइट्रोजन गैस होती है वायुमंडल में जो आग लग जाती है, उस आग को, जो आग लग जाती है तो उस आग को तेजी से जलने से बचाती है, तेजी से जलने से बचाती है। इसलिए अगर वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन गैस ना रहती तो हम हवाओं, जो आग रहती है, हम आग पर नियंत्रण नहीं पा सकते। आग पर नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो इसलिए वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसी गैस की वजह से जब हम आग जलाते हैं, आग तो ऑक्सीजन की वजह से जलती है, ऑक्सीजन की वजह से आग लग जाती है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन गैस ना होती वायुमंडल में तो हम आग पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और नाइट्रोजन गैस की वजह से ही जो पेड़ पौधे हैं, इनमें प्रोटीन का निर्माण होता है, जो एक भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी नाइट्रोजन गैस की वजह से हम, जो पेड़ पौधों में प्रोटीन होता है, उसका निर्माण होता है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो इसी नाइट्रोजन गैस की वजह से ही इसका निर्माण होता है, जो एक भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसी नाइट्रोजन गैस की वजह से ही हमारे जो प्रोटीन, पेड़ पौधे में जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन गैस को सबसे ज्यादा, देखिए, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जब यह गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है तो इसका सबसे ज्यादा ही कार्य रहेगा। तो यहां पर हमने नाइट्रोजन गैस को समझ लिया। अब हम ऑक्सीजन गैस को समझते हैं। देखिए, जो ऑक्सीजन गैस होती है, वो ऑक्सीजन गैस हमारी वायुमंडल में 0 से लेके 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 0 से लेके 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी मात्रा जो होती है वो पर्याप्त होती है, इसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। लेकिन 16 किलोमीटर की ऊंचाई से लेके 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम रह जाती है। 0 से लेकर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। लेकिन 16 किलोमीटर से जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, 16 किलोमीटर के ऊपर जैसे हम बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा, 16 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो इसकी मात्रा रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहाँ पर जो 16 से 64 किलोमीटर की ऊंचाई है, यहाँ तक ऑक्सीजन मिलती है लेकिन ही बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती है। नाइट्रोजन के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन का दूसरा नंबर आता है, तो इसका भी कुछ कार्य होगा। नाइट्रोजन, जिस प्रकार नाइट्रोजन का कार्य रहता है कि जो हवाओं की शक्तियां होती हैं उनको बताना, जो आग लग जाती है उसको जलने से बचाना, जैसे कि पेड़ पौधों को प्रोटीन प्रदान करना है, तो इस प्रकार जो कुछ नाइट्रोजन के कार्य रहते हैं, तो इसी प्रकार कुछ ऑक्सीजन के भी कार्य रहते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन हमको जीने में मदद करती है, मतलब ऑक्सीजन ही हमारे जीने का स्रोत है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन को ही हम प्राणवायु कहते हैं। प्राणवायु यानी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन को हम प्राणवायु कह सकते हैं। इसके बाद जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी आग जलने में मदद करती है। वो क्या करती है? आग जलने में मदद करती है, आग को लगाने में मदद करती है। बिना ऑक्सीजन के हम आग को नहीं जला सकते। लेकिन अच्छा, अगर मान लीजिए वायुमंडल में ऑक्सीजन
20.93% पाई जाती है, यानी लगभग 21% पाई जाती है। अगर इसकी मात्रा वायुमंडल में 21 से ऊपर हो जाती तो क्या होता? देखिए, हमको सांस लेने में तो अच्छा फील होता है, लेकिन यहां पर जो आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा रह जाती। आग जो लगती वो बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाती है, और जो पेड़ पौधे होते हैं इनका आकार बढ़ने लगता, हम लोगों का आकार बढ़ने लगता। जो कीड़े मकोड़े जानवर, छोटे जानवर होते हैं, इन सभी का आकार बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता। तो इसलिए जो कुदरत भी बनाता है वो हर एक चीज को ध्यान में रखकर तभी उसका निर्माण करता है, तभी उसको यहाँ पर भेजता है। तो इसलिए जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो 21% रहती है, यानी ये मात्रा पर्याप्त है। अगर ज्यादा मात्रा में हो जाती तो भी हमारे लिए नुकसानदायक था, और कम मात्रा में रह जाती तब भी हमारे लिए इसका नुकसान था। जो भी बना है, जो भी इस दुनिया में है वो ठीक है, सुटेबल है हमारे लिए। तो जो ऑक्सीजन गैस रहती है वो आग जलने में मदद करती है, इसको हम प्राणवायु बोल सकते हैं। अगर ऑक्सीजन ना होती तो ना तो हम सांस ले पाते, ना तो हम आग जला पाते। तो ऑक्सीजन जो रहती है वो ईंधन का कार्य करती है, यहाँ पर ईंधन का कार्य करती है, और जो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम सबको मिलाकर हम ऑक्सीजन को बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारी ऊर्जा का स्रोत है, हमारी ऊर्जा का स्रोत ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी 0 से लेके 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह सीमित रह जाती है। 0 से लेके 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है वो भारी गैस है, इस गैस में भार होता है। ये देखिए, इसकी मात्रा भी कम है, 0.03%, यानी 0.03% इसकी मात्रा, यानी बहुत ही कम मात्रा है। इसकी मात्रा जो है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए ये यहाँ पर जो गैस रहती है ये भारी गैस रहती है। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है ये तो सबसे पहले तो ये भारी गैस रहती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है वो हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है, हमारी पृथ्वी को अंदर से गर्म रखती है। इसलिए यहाँ पर जो हम टेम्परेचर का आभास कर पाते हैं वो हम इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हम पृथ्वी पर जो टेम्परेचर रहता है इसको मेजर कर पाते हैं। इसका टेम्परेचर घटता है और बढ़ता है। कांच घर और पौधा घर के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03% है। ये 0 से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सांस के द्वारा हम इसको बाहर छोड़ते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसको ग्रहण करते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं ओजोन को। ओजोन क्या है? ओजोन भी यह एक गैस है, ओजोन भी एक गैस है, ओजोन एक गैस है। यह गैस है, लेकिन ये ऑक्सीजन का ही एक रूप है। यह गैस ऑक्सीजन का रूप है। ओजोन गैस एक ऑक्सीजन का रूप है। देखिए, ये जो ओजोन गैस वायुमंडल में मिलती है वो 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। अब ये 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में रहती है, तो इसका कार्य भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसका जो कार्य रहता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें रहती हैं उनके कुछ अंशों को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें रहती हैं उनके कुछ अंशों को ये जो ओजोन गैस रहती है वो उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ओजोन गैस वायुमंडल में 10 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। ऑक्सीजन 0 से लेकर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन 16 से लेकर 64 किलोमीटर की मात्रा तक की ऊंचाई तक 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह इसकी मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जो हमारी ओजोन गैस रहती है ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी मात्रा पाई जाती है। तो जो ओजोन गैस रहती है वो ऑक्सीजन का ही एक रूप है। तो ऑक्सीजन 0 से लेकर 16 तक तो
पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसके बाद जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जो हमारी ओजोन गैस रहती है इसकी स्टार्टिंग ही 10 किलोमीटर से लेकर होती है और कहाँ तक जाती है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसकी मात्रा जाती है। तो जो हमारी ओजोन गैस रहती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। महत्वपूर्ण कार्य क्या करती है, क्योंकि ये जो सूर्य से आने वाली तेज हानिकारक पराबैंगनी किरणें रहती हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक और तेज पराबैंगनी किरणें रहती हैं, उनके कुछ अंशों को, जो बहुत ही घातक होती हैं, उनके कुछ अंशों को यह अवशोषित कर लेती है। ओजोन गैस रहती है ये हमको हानिकारक किरणों से बचाती है। अब जो पराबैंगनी किरणें, हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं वो हमारे यहाँ तक, हमारी पृथ्वी तक आकर हमारे अंदर, शरीर के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारियों को पहुंचाती हैं। जो पराबैंगनी किरणों के कारण ही जो पृथ्वी तक आती हैं, इनके कारण ही हमारे शरीर के अंदर घातक बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन्हीं कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने का कार्य हमारी ओजोन गैस करती है। तो यहाँ पर ओजोन गैस को भी हम प्राण रक्षक बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राण की रक्षा करते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बहुत ही कम लोग निजात पाते हैं, तो उस कैंसर जैसी घातक बीमारी से हमको बचाने वाली ओजोन गैस ही है। तो हम इसको यहाँ पर प्राण रक्षक गैस भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में जो होता है वो जलवाष्प होता है। अब इसके बाद जलवाष्प का नंबर आता है। तो जलवाष्प पृथ्वी पर 0 से लेके 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। जलवाष्प जो होता है वो 0 से लेके 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो जो जलवाष्प होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे परिवर्तनशील गैस है। ये परिवर्तनशील गैस है, ये परिवर्तनशील गैस है। इसी जलवाष्प के कारण ही बादलों का निर्माण होता है। बादलों का निर्माण, कुहरा, हिम का निर्माण यानी बर्फ, जो बर्फ का निर्माण होता है इसी जलवाष्प के कारण होता है। कुहरे का निर्माण होता है और बादलों का निर्माण होता है। और जो विभिन्न प्रकार के तूफान होते हैं, तूफान होती हैं, इन तूफानों को जो ऊर्जा मिलती है वो इसी जलवाष्प के कारण ही इन तूफानों को ऊर्जा मिलती है। तो जो जलवाष्प होते हैं वो बादलों का निर्माण करता है, कोहरे का निर्माण करता है, बर्फ का निर्माण करता है और ओस का निर्माण करता है। और इसके बाद जो तूफान होते हैं तूफानों को ऊर्जा इसी जलवाष्प के कारण ही मिलती है। तो जो जलवाष्प होता है ये जो हमारा एक रक्षा कवच का कार्य करता है, पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का कार्य करता है। किसके लिए? पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच का कार्य करता है। जो सूर्य से आने वाली आने वाली गर्म किरणें रहती हैं, सूर्य से आने वाले सूर्यताप को ये जो हमारे जलवाष्प रहता है ये इसको अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी को उसकी जो बहुत ही ज्यादा गर्म किरणें रहती हैं उनको आने से बचाता है। इसी जलवाष्प के कारण जो बादल बनते हैं, कोहरा बनता है, ओस बनता है, बर्फ गिरती है, ये सब इसी जलवाष्प के कारण ही होता है। जो जलवाष्प रहता है हमारे लिए एक रक्षा कवच का कार्य करता है। इसी जलवाष्प की वजह से हमको अत्यधिक जो ठंड रहती है और जो अत्यधिक गर्मी रहती है, इस अत्यधिक ठंड और इस अत्यधिक गर्मी से हमको जो है जलवाष्प ही बचाता है। ये जो पृथ्वी का टेम्परेचर रहता है, ये जलवाष्प ही कंट्रोल करता है। इसके ऊपर, इस 8 किलोमीटर के ऊपर, 8 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जो सूर्य से आने वाले जो गर्म किरणें रहती हैं उनको अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी तक उन्हीं किरणों को सिर्फ लेके आता है जो यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो जलवाष्प रहती है एक रक्षा कवच यानी कंबल का कार्य भी करता है। और जो पृथ्वी का टेम्परेचर रहता है, इसको कम होने से और ज्यादा होने से यही जलवाष्प ही बचाता है। यहाँ पर हमने पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों की मात्रा को समझा और जो गैसें पाई जाती हैं उनके कार्यों को समझा। जो
नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है और जो जलवाष्प पाया जाता है। इन सभी के बारे में समझा, इन सभी के कार्यों में समझा कि नाइट्रोजन गैस अगर ना होती तो क्या होता, ऑक्सीजन ना होती तो क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो क्या होता, और जो जलवाष्प और ओजोन रहते ये हमारे लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। इस वीडियो में हमने इसको समझा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।